हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों का? बढ़िया। चलिए, तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज एडजस्टमेंट्स इन ट्रायल बैलेंस। इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए हम लोग एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन और क्लास साइट्स का अगर आपको एक्सेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मिल जाएगा। ऐप में अंडर फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन आप इन क्वेश्चन और क्लास साइट्स को एक्सेस कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हैविंग सेड दैट, स्टार्ट करते हैं। देखिए, from the following balance as on 31st March 2021 prepare a trial balance। आपको एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है जिनमें बहुत सारे आइटम है। आपको ट्रायल बैलेंस को रीड्राफ्ट करना है आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। आपको कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, उनको इन ट्रायल बैलेंस के अंदर इनकॉर्पोरेट करके नया से आपको एक ट्रायल बैलेंस को रीड्राफ्ट करना है। सबसे पहले आप इन एडजस्टमेंट्स को पढ़ो। सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है? Purchase were made for rupees 1 lakh, which was paid by the proprietor from his personal account। हम लोगों ने 1 लाख रुपीस का परचेज किया और उस परचेज के लिए पैसा बिजनेस ने नहीं दिया बल्कि प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल अकाउंट से पैसा दिया। अब सबसे पहले अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आपका जर्नल में ग्रिप बहुत अच्छा होना चाहिए। इस पर्टिकुलर एंट्री का आप जर्नल एंट्री सोचो तो आप इसको आराम से इनकॉर्पोरेट कर पाओगे। इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा? द आंसर इज परचेज अकाउंट डेबिट और इट शुड बी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि ओनर ने इसका पैसा दिया है, विच मीन्स दिस इज वन काइंड ऑफ कैपिटल इंट्रोडक्शन। आप बिजनेस में और पैसे लगा रहे हो, सो दिस इज टू कैपिटल अकाउंट। अब आपको क्या करना है? इन दोनों आइटम को इस बैलेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर प्लॉट करना है। सबसे पहला परचेज अकाउंट। सर वो किस चीज को इंपैक्ट करेगा? देखिए, आपका परचेज बढ़ रहा है तो वो आपके परचेज को इंपैक्ट करेगा। इसमें हम लोग लिखते हैं नंबर 1। ये नंबर 1 था, रोमन नंबर 1, तो हम लोग इसके लिख दिया रोमन नंबर 1। और ये आपके कैपिटल को इंपैक्ट करेगा तो हम लोग कैपिटल में लिख देंगे रोमन नंबर 1। क्लियर है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 2 को देखते हैं। अ चेक ऑफ ₹25,000 was received from a debtor which was deposited in the bank and also cleared। आपको अपने डेटर से एक चेक मिला, आपने उसको बैंक में डिपॉजिट किया और वो चेक क्लियर भी हो गया। क्लियर मतलब उसका पैसा आपके अकाउंट में आ भी गया। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? सर जब डेटर से हमको पेमेंट मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे? द एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। बैंक इज एन असेट, इट विल इंक्रीज, तो आपका बैंक डेबिट हो जाएगा। डेटर क्योंकि पहले आपका असेट था, अब वो डेटर रहा नहीं क्योंकि उसने आपको पेमेंट कर दिया है, डेटर खत्म हो जाएगा तो हम लोग डेटर को कैंसिल आउट करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। अब ये वापस किन दो चीजों को इंपैक्ट करेगा आप सोचिए। सर एक तो ये हमारे बैंक को इंपैक्ट करेगा क्योंकि अपने पास यहां पर बैंक का कोई भी अकाउंट हेड नहीं है, देयर इज नो हेड ऑफ अकाउंट नेम्ड बैंक। तो हम लोग क्या करेंगे? एक अलग से बैंक अकाउंट खोल लेंगे। विल राइट एन अकाउंट हेड बैंक और वहां पर इसका एडजस्टमेंट आएगा। दिस इज एडजस्टमेंट नंबर 2। प्लस ये आपके डेटर को भी इंपैक्ट करेगा। आपका डेटर क्योंकि कम हो रहा है तो आपको अपने डेटर से 25,000 रुपीज को लेस करना पड़ेगा। विल राइट इट एज रोमन 2 ताकि जब हम लोग रीड्राफ्ट करें तो हमको पता चले कि हमको 25,000 रुपीज का एडजस्टमेंट डेटर में करना है। मूविंग टू थर्ड एंट्री, अ क्रेडिट सेल्स वाज मेड ऑफ ₹50,000। हम लोगों ने क्रेडिट सेल्स किया है 50,000 रुपए का। आप इसका जर्नल एंट्री सोचिए। अगर हम लोग क्रेडिट सेल्स करते हैं तो हमारा जर्नल एंट्री आता है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डेटर इज अगेन आर असेट, क्योंकि आपका असेट बढ़ रहा है वो आपके डेटर को इंपैक्ट करेगा तो हम लोग यहां पर 3 लिख देंगे। और सेल्स इनकम, इनकम भी बढ़ रहा है, इनकम क्रेडिट होता है मतलब इनकम बढ़ रहा है तो ये आपके सेल्स को इंपैक्ट करेगा। तो इसका थर्ड एडजस्टमेंट आपके सेल्स को इंपैक्ट करेगा। एक बार आपने इन सारे आइटम के जर्नल एंट्री को सोच लिया, उनके रिस्पेक्टिव रोमन नंबर्स को प्लॉट कर दिया, अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल इस बैलेंस शीट को अपने आंसर स्क्रिप्ट में अपने कॉपी में कॉपी पेस्ट करना है विथ दीज एडजस्टमेंट्स। चालू करते हैं। सबसे पहला देखिए, कैपिटल 15 लाख रुपीज, क्योंकि कैपिटल को हम लोगों ने 1 लाख रुपीज से बढ़ाया था। आपका पहले था 15 लाख का कैपिटल विच विल इंक्रीज बाई 1 लाख रुपीज। तो आप अपने बैलेंस शीट में क्या लिखोगे? ये आपका सॉरी आप अपने ट्रायल बैलेंस में क्या लिखोगे? ये आपका ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में आपका फर्स्ट हेड आएगा कैपिटल। कैपिटल क्योंकि क्रेडिट आइटम है, आपको यहां पर ब्रैकेट में इसका एडजस्टमेंट लिखना चाहिए कि हमारा 15 लाख रुपए का कैपिटल था
हमने 1 लाख रुपए का कैपिटल और इंक्रीज किया, विच विल मेक अप माई कैपिटल टू ₹16 lakhs। नेक्स्ट बिल्डिंग, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया तो आप इसको सिंपली कॉपी पेस्ट करो, विच इज बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, सॉरी बिल्डिंग अकाउंट 12,15,000 बिकॉज इट्स एन असेट, तो आपके डेबिट में आएगा। ठीक है। थर्ड मशीनरी 12 लाख रुपीज, अगेन इट्स एन असेट, नो एडजस्टमेंट वाज डन, सो मशीन द अमाउंट इज ₹12 lakhs, अगेन ये आपका असेट है, डेबिट में आएगा। बैंक लोन नो एडजस्टमेंट, इट्स अ लायबिलिटी, आपने बैंक से लोन लेके रखा है, तो ये आपके क्रेडिट साइड में आएगा एट ₹5 lakh, इट्स अ लायबिलिटी। परचेज, हमने नंबर वन एडजस्टमेंट किया था जहां पे हमने अपने परचेज को 1 लाख रुपए से इंक्रीज किया था, क्योंकि परचेज एक्सपेंस है, डेबिट में आता है, तो आप यहां पर लिखो परचेज अकाउंट। ओरिजिनल फिगर कितना था परचेज का? 18,50,000। पहले तो आप इसी को प्लॉट कर दो और फिर आप उसमें 1 लाख रुपीज का एडजस्टमेंट कर दो, क्योंकि हमारा परचेज इंक्रीज हुआ था 1 लाख से, तो इट विल मेक अप टू 19,50,000। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, नो एडजस्टमेंट्स अगेन, सो जस्ट कॉपी पेस्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स। द अमाउंट इज ₹3,50,000 सिंस इट्स अ लायबिलिटी, आप इसको क्रेडिट साइड में प्लॉट कर दो 3,50,000। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइटम इज बैंक में आपने एडजस्टमेंट किया था, आपने अपने बैंक को डेबिट किया था क्योंकि आपको क्रेडिटर से चेक मिला था। अब यहां पर क्योंकि इसका कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है, कोई भी एग्जिस्टिंग बैलेंस नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे बैंक एंड वी विल राइट ₹25,000, क्योंकि अपने को ₹25,000 बैंक में मिला था, सो ₹25,000 इन योर बैंक अकाउंट। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर, हमने एडजस्टमेंट 2 और 3 दोनों किया था, आपको दोनों का ध्यान देना पड़ेगा, सो विल राइट डेटर अमाउंट इज ₹5 lakhs, स्टार्टिंग का अमाउंट 5 लाख का है। आपने अपने डेटर को एडजस्टमेंट नंबर 2 में ₹25,000 से कम किया था, तो आप डेटर से माइनस कर दीजिए 25, और नंबर 3 में आपने अपने डेटर को 50,000 से बढ़ाया था क्योंकि आपने क्रेडिट सेल्स किया था, सो योर डेटर गॉट इंक्रीज्ड, सो जस्ट ऐड ₹50,000 टू योर डेटर। फाइनली आप देखिए ₹25,000 का नेट इंपैक्ट आ रहा है, तो आपको इसको लिखना चाहिए 5,25,000 इन द डेबिट साइड बिकॉज डेटर इज एन असेट, असेट डेबिट साइड में आएगा। नेक्स्ट एंट्री कैश इन हैंड, सर हमने इसमें कुछ भी नहीं किया, तो कैश इन हैंड 1 लाख, सिंस इट्स एन असेट ये डेबिट साइड में आएगा 1 लाख। नेक्स्ट रेट्स एंड टैक्सेस, इट्स एन एक्सपेंस ऑफ ₹25,000, तो ये आपके डेबिट में आएगा। रेंट, sorry, it's rates and taxes, since it's an expense on the debit side ₹25,000। इंटरेस्ट 50,000, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है या इनकम है, क्योंकि आपको कहीं भी लिख के नहीं दिया है कि डेबिट साइड कौन सा है, क्रेडिट साइड कौन सा है, तो आपको एक रैशनली सोचना पड़ेगा कि इंटरेस्ट नॉर्मली क्या होता है। देखिए कोई भी आइटम अगर वो इनकम भी है एक्सपेंस भी है, एज अ जनरल रूल हम लोग उसको एक्सपेंस ही ट्रीट करते हैं। अगर देखिए अगर आपको क्लियरली लिख के देता इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव, तो कोई दिक्कत ही नहीं था, आप आराम से समझ जाते कि इंटरेस्ट पेड इज एन एक्सपेंस डेबिट, इनकम रिसीव्ड इज एन इनकम क्रेडिट। बट सिंस यहां पर हम लोगों को कोई डिटेल नहीं दिया हुआ है, तो एज अ जनरल रूल हम लोग इंटरेस्ट को एक्सपेंस मान लेंगे। सो इंटरेस्ट ₹50,000 on the debit side because it's an expense. Other expenses, ये तो क्लियर आपको बोल रहा है एक्सपेंस है, तो 4,10,000 on your debit side. Other expense, the amount is ₹4,10,000 on your debit side because all expenses are always debit, expense asset हमेशा डेबिट ही होगा। एंड देन वी हैव सेल्स, और इसमें हम लोगों ने थर्ड एडजस्टमेंट इनकॉर्पोरेट करना है अपने को, जहां पर अपने को सेल्स को 50,000 से इंक्रीज करना है। तो आपका ओरिजिनल सेल्स 30 लाख का है,
आप इसको इंक्रीज कर दो 50,000 से, सो दिस विल एड अप टू 30,50,000 और ये सम डन है। कुछ नहीं करना, अब आपको केवल इन दोनों के बैलेंसेस को टोटल करना है एंड योर आंसर विल बी डन। टोटल कर लेते हैं इसको फटाफट। 12,15,000 प्लस 12 लाख प्लस 19,50,000 प्लस 25,000 5,25,000 प्लस 1 लाख प्लस 25,000 प्लस 50,000 प्लस 4,10,000, तो आपका बैलेंस शीट तो ट्रायल बैलेंस का टोटल 55 लाख का आ रहा है। 55 लाख। अभी हम लोग लाइबिलिटी को भी ऐड कर लेते हैं, आई मीन क्रेडिट साइड नॉट लाइबिलिटी। 16 लाख प्लस 5 लाख प्लस 35 लाख प्लस 30,50,000 16 लाख प्लस 5 लाख प्लस 3,50,000 प्लस 30,50,000, इट्स कमिंग 55 lakhs। एंड योर सम इज डन। अगर आप चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में कुछ नहीं है, केवल आपको जर्नल समझना पड़ेगा। आप हर एक एडजस्टमेंट के जर्नल को समझो, जर्नल के इफेक्ट को ट्रायल बैलेंस में दिए हुए अकाउंट हेड्स में प्लॉट करो बाय गिविंग अ रोमन नंबर और एनीथिंग जैसा आपको ठीक लगता है, और फिर अपने ट्रायल बैलेंस को वापस रीड्राफ्ट कर लो। सो आई होप ये छोटा सा कॉन्सेप्ट वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।